हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे फोर ईयर सीरीज़ की। फोर ईयर सीरीज़ क्या होती हैं, या आपको बीटेक में आपको ये सिलेबस है और ये बीएससी का सिलेबस है, तो आप इसको समझ सकते हैं इस फोर ईयर सीरीज़ के बारे में। फोर ईयर सीरीज आपके पास हाफ पीरियोडिक फंक्शन होती है, 12 पीरियोडिक फंक्शन होती है और 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो सबसे पहले आज की क्लासेस में हम लोग 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस क्या होती है, तो आप इसके बारे में समझिए। 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शंस फोर ईयर सीरीज का है और 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है? तो आपको एक पहले क्वेश्चंस दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चंस को देखिए। कहना चाहता है कि फाइंड द फोर ईयर एक्सपेंशन ऑफ द एफ(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है वो आपको -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू पाई है। इसका मतलब होता है कि ये कोई भी टर्म्स -π से पाई जानी है, तो आप समझ सकते हैं बीच में आपको न्यूट्रल जीरो जरूर होगा। इधर की यूनिट कितना डिफरेंस आएगा आपके पास, तो पाई का डिफरेंस है, भले साइन नेगेटिव है लेकिन इधर का भी बहुत डिफरेंस कितना आएगा, पाई आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस पे काम करेगा। तो ये क्वेश्चंस को देखने के बाद पता चलेगा कि यह हमारा जो फंक्शंस फोर ईयर एक्सपेंशंस निकालनी है वो कितने पीरियोडिक फंक्शन पे काम करती है। ठीक 2 पाई पे हो गया, समझ रहे हैं ना। अब आपको 2 पाई पे पीरियोडिक फंक्शंस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यह बात फंसती है। तो हम लोगों को सबसे पहले इसकी फार्मूला क्या होती है, इसको थ्योरी को जान लेते हैं, उस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर ईयर सीरीज एक्सपेंशन का एक फंडामेंटल फार्मूला है, आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद कर लेंगे। याद हो जाएगा कि a0/2 समेसन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेसन 1 टेंस टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन एक्स। an के साथ cos nx है, bn के साथ sin nx है। ठीक है ना, यह मेन फार्मूला हो गया हमारा फोर ईयर सीरीज का। इसमें आप देखेंगे तो an, a0, an और bn क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग कॉल्ड बोलते हैं फोर ईयर कोफिशिएंट। इसको क्या कहा जाता है, फोर ईयर कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, फोर ईयर कोफिशिएंट का ही वैल्यू निकालना है, यानी कि इसमें an का, a0 का और bn का, ये 3 वैल्यू आपको निकालनी है। ये तीनों वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारा फोर ईयर सीरीज का एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ध्यान देनी है, सबसे पहले बाबू हम लोग समझेंगे कि इसमें a0 की वैल्यू क्या होती है। a0 की फार्मूला लिखा गया है, a0 का फार्मूला है -1/π -π to पाई f(x) इंटू dx। an की जो फार्मूला है बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है, an की फार्मूला है 1/π -π to पाई f(x) इंटू cos nπ इंटू dx। bn की वैल्यू भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तीनों टर्म की फार्मूला आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी बाबू ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका भी है कि an के साथ क्या आ रहा है, cos nx आ रहा है, इसलिए बाबू जब an की वैल्यू निकालेगा उसमें cos nx रहेगा। bn के साथ क्या है, इसमें sin nx है, तो इसमें bn की जो वैल्यू निकालिएगा f(x) इंटू sin nx हो जाएगा। ठीक है ना। रही बात बाबू ये नीचे जो यह 1/π लिखा हुआ है, 1/π क्या होता है, 1/π कैसे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन होगी ना उसकी हाफ होती है। तो ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, इसका हाफ कितना होता है, हाफ का मतलब होता है 2π/2 करिएगा, कट जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी कि 1/π आ गया है, इन तीनों में रहेगा। ठीक है ना। तो यह फार्मूला हम लोगों को a0, an और बाबू bn तीनों वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद जानकारी आपके पास आने के बाद आपको समझना होगा कि हम लोग इवन फंक्शंस के लिए b0 का मान 0 होती है और an और a0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑड फंक्शंस के लिए an, a0 और an का मान 0 होता है, सिर्फ इसमें bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब तीनों a0, an और bn तीनों एक साथ वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि ये मेरा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन आएगा तो a0 और an की वैल्यू फाइंड करिएगा, अगर वह ऑड फंक्शन आता है तो उसमें सिर्फ bn की वैल्यू फाइंड करना होगा, a0 और an की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ठीक है ना, ये कन्फर्म हो गया। अब रही बात हमारा इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ये कैसे पता लगाया जाए,
तो f माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन है। जैसे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होती है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस बाबू एक्स रखिएगा ना तो ये भी एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब यह एक्स स्क्वायर जो है यह हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। जिसका पावर इवन नंबर होगा वह इवन फंक्शन कहलाएगा, जिसका पावर बाबू ऑड फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे f माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। जैसे साइन एक्स है तो जहाँ भी x रहेगा बाबू माइनस एक्स रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो जब माइनस एफ एक्स आ गया ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ में आ गया। अब चलिए कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नाइदर ऑड और नॉर इवन होते हैं। तो यह क्राइटेरिया इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलग तरीक़ा से बनाने की प्रयास करेंगे और अलग तरीक़ा से बनता भी है। जैसे e का पावर x, यह नाइदर इवन और नॉट और ऑड फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये इंटरवल देखकर पता चल जाएगा कि ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, हमने जो फार्मूला लिखा था एफ एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम लिखा हुआ है बाबू, कोई चेंजिंग नहीं है। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर लिया गया। यह पता करना है कि यह इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जब यह इवन आएगा तो हम लोगों को बी एन का मान 0 हो जाएगा। जब यह ऑड आएगा तो उसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा जो मेरा फंक्शन दिया गया है यह ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है ना। यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स क्यू भी रहेगा ना तब भी बन जाएगा, या सिर्फ एक्स रहेगा तब भी बन जाएगा। तो आपको समझना है, इसको थ्योरी को समझिए बढ़िया तरह से। ठीक है, तो बाबू हमने क्या लिखा, इसको जांच कर रहे हैं। f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रखें, जहाँ भी x से माइनस एक्स स्क्वायर रखिएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ एक्स आ गया। इसका मतलब यह इवन फंक्शन है। f माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स आता है तो क्या बोलते हैं इसको, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होते हैं तो इसमें बी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 0। इसका मतलब इस वैल्यू को निकालना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको ये 2 वैल्यू आपको निकालना है, ए नॉट और ए एन, 2 वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग ए नॉट की वैल्यू निकालने का प्रयास करना है। यहाँ पर लिखे भी हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए नॉट और ए एन। ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू निकालने के बाद इसमें एफ एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे, आपका फोरियर एक्सपेंशंस क्लियर हो जाएगा, यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ए नॉट की वैल्यू निकालने का। ए नॉट की फॉर्मूला होती है 1/पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये बाबू फिक्स फार्मूला है, ये चेंजिंग वाली फार्मूला नहीं है, ये फिक्स फार्मूला है। ए नॉट की फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 1/पाई हो गया माइनस पाई से पाई हो गया। एफ एक्स का वैल्यू जो दिया गया था ना बाबू, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बटा 3। मतलब जितना पावर में रहेगा ना उस पावर से 1 बढ़ा देंगे और वही बात नीचे लिख देंगे। कोई पूछेगा कि x का पावर 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो x का पावर 6/6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई हो गया। सबसे पहले क्या होता है, इसमें 3 को बाहर कर लिया गया है, 1/3 पाई हो गया, x क्यू बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x रखते हैं, x के प्लेस पे पाई रखेंगे, पाई क्यू हो गया, माइनस माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई का क्यू कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई क्यू हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ये पाई क्यू हो गया, क्योंकि माइनस का क्यू बाबू माइनस आएगा इसलिए प्लस हो गया है। ये 2 पाई क्यू हो जाएगा बाई 3 पाई चल रहा है, एक ठो पाई कैंसिल कर लीजिए, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 हो गया। यह वैल्यू किसका निकल गया है, ए नॉट का। ठीक है ना। इसको बनाने के 2 मेथड और बताया गया है, एक बगल में मेथड बताया गया, आप इसको भी समझा देते हैं। ये बताया गया है कि यह इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस के लिए होता है ना लिमिट बाबू माइनस पाई टू पाई है, तो यह 0 2 इंटू 0 टू पाई हो जाता है, यह इवन फंक्शन के लिए फार्मूला है। तो ये 1/पाई पहले से चल रहा था, 1/पाई लिखा हमने, 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा, 3 बाबू बाहर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, पाई रखिएगा, पाई 3/3 हो जाएगा, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर दोनों आंसर सेम आएगी। आपको या तो इस मेथड से बनाइए या तो ऐसे मेथड बनाइए, दोनों सेम मेथड चलेगा। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग ए नॉट का वैल्यू निकल गया, अब निकालेंगे हम लोग ए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन की वैल्यू देखिए, ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स।
an का फॉर्मूला है। एफ एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स हो गया। ये सारे बाबू मेरे दोस्त ये है ना, यह इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे है कि x के प्लेस पर अगर माइनस एक्स का भी स्क्वायर कर दें और कॉस n इंटू माइनस एक्स करते हैं तो ये बाबू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कितना मिलेगा, एन एक्स ही मिलेगा, अर्थात एफ एक्स ही मिलेगा। निगेटिव नहीं आ रहा है, जब निगेटिव आएगा तब ना ऑड फंक्शन कहलाएगा। ये तो इवन फंक्शन है। तो इवन जब फंक्शंस आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट 2 इंटू 0 टू पाई हो गया। यही लिमिट आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे चेंज हो गया, तो बाबू इसकी फार्मूला हमने यहाँ पे लिख डाला है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन बाबू करनी है, इंटीग्रेशन अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसका शॉर्टकट मेथड जिसका नाम है बर्नौलीज इंटीग्रेशन। बर्नौलीज इंटीग्रेशंस कहता है क्या है कि फर्स्ट फंक्शंस को रखा जाएगा, सेकंड फंक्शंस को आप इंटीग्रेशंस करेंगे। तो कॉस एन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एन एक्स बाई एन हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उसे भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का जब डीसी करिएगा तो बाबू 2x हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, तो माइनस कॉस थीटा, पहले से वो n चल रहा था, एक बार और n आएगा, कोफिशिएंट जितना रहेगा डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर हो गया। फिर प्लस अल्टरनेटिंग यानी प्लस माइनस प्लस, फिर 2x का डीसी करिएगा तो बाबू 2 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये माइनस पहले से चल रहा है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पहले से n स्क्वायर चल रहा था। तो आपके पास फिर ये 2 का जब डीसी करिएगा 0 आ जाएगा, तो ये 0 में इंटू कुछ भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी कांस्टेंट आ जाती है तो आप उस सीरीज को रोक देंगे वहीं पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करनी है तो 2/पाई हो गया। यहाँ पे साइन एन एक्स बाई एन और साइन एन एक्स बाई एन क्यू, इन दोनों की वैल्यू बाबू जानते हैं कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि आप समझिए बताते हैं, साइन एक्स का पावर 0 टू पाई है तो साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। इसलिए साइन थीटा जहाँ भी आएगा और वह लिमिट 0 टू पाई रहेगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए साइन वाले टर्म्स को बाबू हमने कैंसिल किया है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया है, ठीक है। यह माइनस जब इसको माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बचेगा केवल इस टर्म्स का 2x इंटू कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो गया। 0 टू पाई ही चलता रहेगा, लिमिट हमारा 0 टू पाई चल ही रहा था, ठीक है ना। थोड़ी सी लंबी चल रही है, आपको हारना नहीं है। अब इसमें हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, 4/n स्क्वायर पाई हो जाएगा, n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बचेगा x इंटू कॉस एन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पाई रख लिया गया, माइनस 0 रखिएगा, 0 रख दिया गया। n का n हो गया बाबू, सॉरी पाई का पाई हो गया। कॉस n पाई का फॉर्मूला होता है, कॉस n पाई का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर n। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो यह पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/n स्क्वायर -1 टू द पावर n हो गया। यह जो वैल्यू मिला है हमारा an का वैल्यू मिला हुआ है। जब an का वैल्यू मिल गया तो हम इस a0 और an की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हम आपको बताते हैं कहाँ पुट करना है, इस फंक्शन में पुट अप करना है, यानी कि जो दिए गए एक्सपेंशन था उसी में पुट करना था, ठीक है। तो इसमें पुट करना है और यहाँ पुट करिए, तो टर्म 0 हो गया है। तो a0 और an का वैल्यू को ला के इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त हम इसको पुट अप कर देते हैं। एफ एक्स का मान बाबू कितना था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिखा गया और हमारा क्लियर हो गया आंसर 2π²/3। यह a0 का वैल्यू है, बाई 2 हो गया। समेशन n टू 1 टू n, यह इन्फिनिटी था, 1 टू n, n नहीं था दोस्त, ये कितना था आपके पास, इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी। हमने यहाँ पे गलती से n लिख दिया गया है, लेकिन यह n नहीं है, क्या है, इन्फिनिटी है। 4/n स्क्वायर -1 टू द पावर n इंटू कॉस एन एक्स हो गया। इसको हमने क्या किया है, इसको सजा कर, इसको रीअरेंज कर हमने इसको आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π²/3 हो गया। इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, n जो आएगा ना बाबू, n बार नहीं आएगा, तो -1 टू द पावर n/n स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स। यही हमारा फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। यह एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू थी बाबू कितना हो, एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन समझिए,
दूसरे क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, आप देखिए। कह रहा है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द एफ एक्स बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है। ये भी आपको 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन का ही है, क्योंकि -पाई टू पाई जाइएगा ना तो 2 पाई हो जाएगा। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू लिखा गया है, या आपको फॉर्मूला ही है, बार बार यही लिखना है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, यह ऑड फंक्शन आया। जब हमने माइनस टेस्ट किया कि यह फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड फंक्शन आ गया दोस्त ना, तो इसमें a0 और an की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसके मान और इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको bn की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? bn की, क्योंकि यह ऑड फंक्शन है। समझ रहे हैं ना, ये आपको थ्योरी बता दिया गया था। ऑड फंक्शन के लिए दोनों टर्म्स का वैल्यू 0 होगा, सिर्फ इसमें bn निकालना पड़ेगा। तो चलिए bn निकालते हैं हम लोग। 1/पाई का 1/पाई -पाई टू पाई। एफ एक्स का जो वैल्यू है बाबू x इंटू साइन nx हो गया। ये भी पूरा मेरा जो है फंक्शन यह इवन फंक्शन है, क्योंकि ये भी x ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है। तो लिमिट के लिए चेंज करने के लिए हमने ऐसा व्यवस्था लगाया है कि यह ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए लिमिट बहुत चेंज हो गया है, 2 इंटू 0 टू पाई हो गया, x इंटू साइन x हो गया। वहीं बर्नौलीज इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहला को रखा जाएगा, दूसरा को इंटीग्रेशंस किया, फिर बाबू x का डी किया 1 आ गया, फिर इसको इंटीग्रेशंस किया, हमने इतना कर लिया। इसमें 0 टू पाई है, साइन वाले टर्म्स को 0 कर लेना है, तो खत्म कटिंग हो जाएगा, खत्म हो गया। बचेगा बाबू x इंटू माइनस कॉस nx बाई n बचेगा, 0 टू पाई कर लीजिएगा। अब इसमें लिमिट की वैल्यू को पुटअप करते हैं, आंसर आपका निकल जाएगा। इसमें पुटअप करिएगा तो बाबू माइनस को हमने बाहर निकाल दिया है, कॉस nx बाई n, तो इसमें से n जो है n भी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया है। तो x इंटू कॉस nx, तो जहाँ भी x रहेगा वहाँ पाई रखना पड़ेगा, तो पाई इंटू कॉस से n पाई माइनस 0 इंटू इतना, तो 0 इंटू कितना हो जाए, n पाई का पाई हो गया, कॉस n पाई का वैल्यू हो जाएगा -1 टू द पावर n। ये फार्मूला ही था, ये बाबू टर्म 0 हो गया, खत्म करिए। तो इसमें से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, -2/n -1 टू द पावर n हो गया। ये bn का वैल्यू निकल गया। इसलिए बाबू यह x का जो वैल्यू हमारा जो चल रहा था, x का मतलब एफ एक्स बराबर bn इंटू साइन x था ना आपके पास, तो वही -2 बाबू बाहर हो गया, और समेसन 1 टू इन्फिनिटी हो गया, -1 टू द पावर n/n साइन nx हो गया। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगी x = -2 समेसन्स n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n/n इंटू साइन nx। यही हमारा फोरियर सीरीज का, या आपको 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस का सारा क्वेश्चंस क्लियर कर दिया। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये आपकी होमवर्क रहेगी कि f(x) = आपके पास है x³ और -पाई टू पाई इंटरवल है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मज़ा आएगा बनाने में, ये भी बन जाएगा आपसे क्वेश्चंस। और अगर आपको थोड़ा सा और लेंदी बनानी है तो f(x) = x⁴ कर लीजिए। यह आपका इवन फंक्शन है, यह आपका ऑड फंक्शन है, ये भी 2 पाई पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप इसको समझ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह फोरियर सीरीज़ के साथ। इस पे जितने भी टाइप्स आपके 2 पाई आपके पास पीरियोडिक फंक्शंस पे आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए आकर मैथमेटिक्स क्लासेस बेटियाँ रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।